यूपीएससी में यस मैम। यूपीएससी में मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शनल चूज कर सकती हो। इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट्स होते हैं। मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था। और इसके अलावा जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं। ये मैं मेंस की बात कर रही हूँ। सबसे पहले एक प्रीलिम्स एग्जाम होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं। एक जनरल जीएस का पेपर होता है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। थैंक यू सो मच मैम। सर हमने मैम को इसलिए बुलाया ताकि बच्चों को प्रेरणा मिल सके। मैम ने जो भी उन्हें रास्ता बताया है या जो भी मैम का सक्सेसफुल करियर था या जो भी उनके डाउट्स है वो बच्चे क्लियर कर सकें और वो भी आगे सक्सेसफुल हो सके। आपका ये जो कार्यक्रम रहा है रोड ऑफ सक्सेस, तो इसके लिए आपको एक आईएएस को आज बुलवाया है। हाँ जी सर। आगे भी कोई प्रोग्राम इस तरह के करते हैं? बिल्कुल सर, डेफिनेटली, ताकि इन सारी चीज़ों से हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। तो रोल मॉडल है मैम, और बच्चे जो है उनकी सारी चीज़ें सीख सकें और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। आज जिले की अधिकारी हैं, डीसी हैं, हाँ जी। आईएएस अधिकारी, तो आपके इनविटेशन के बाद उन्होंने आने में किसी तरह से कोई? नहीं सर, बिल्कुल कुछ भी नहीं। मैम वॉज वेरी वेरी हम्बल और वो बहुत डाउन टू अर्थ है और वो बिल्कुल जिस टाइम पे उन्होंने बोला था वो आई। मुझे लगता है बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं भी बस ऐसे चाहती थी कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान किसी भी फील्ड में हो, अगर किसी तरह से उसका इंटरव्यूज़ देखती थी या कुछ सीनियर आईएएस ऑफिसर जब आए थे तो मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई थी, क्योंकि जो आप एक इंसान के एक्सपीरियंस से सीखते हो, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट टीचर। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने अपनी स्टोरी से, मैंने अपने एक्सपीरियंस से अगर इन बच्चों को किसी भी वे में अगर मोटिवेट किया होगा तो वो इन बच्चों के लिए और उनके साथ साथ मेरे लिए भी वो बहुत मायने रखती है। और मुझे उम्मीद है कि इन जितने बच्चे यहाँ बैठे थे उनमें से वो सारे बच्चे जिन्होंने सुना है और जिनको जिनको इससे फ़र्क पड़ता है वो बहुत आगे जाएंगे। अगर ये अमल में लाते हैं, डिसिप्लिन होकर, फोकस होकर अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं तो इन बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। बच्चों ने सवाल भी पूछे आपसे, किस तरह को लगा, आपको लगा कि कॉमनली क्या दिक्कतें बच्चों को फेस करनी पड़ रही हैं और किस तरह से आपने उनको सॉर्ट आउट किया, आपने जो भी उनको आइडिया दिया? बच्चों ने ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे कि अपने आप को मोटिवेट कैसे करना, अगर फेलियर देखते हैं तो उसका सामना कैसे करना। ये हर इंसान में, मुझे लगता है कोई भी अगर कुछ पाना चाहता है तो उसका सबसे बड़ा डर रहता है कि वो फेलियर को कैसे उसका सामना करेगा और उससे कैसे वो आगे बढ़ेगा। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैंने भी यही एग्जांपल दिया कि मैं कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा भी ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, मैंने भी फेलियर का सामना किया। और जो चीज़ आपको फेलियर सिखाती है वो आपको सक्सेस कभी नहीं सिखा सकता। आपको सक्सेस जो है वो रूड और प्राउड ज़रूर बना सकता है, लेकिन जो फेलियर आपको ग्राउंडेड रखती है, आपको हम्बल बनाती है और आपको ये बताती है कि आप में क्या क्या गलतियाँ, आप कितना कुछ इम्प्रूव कर सकते हो एज पर्सन, आप कहाँ कहाँ आपकी गलतियाँ रह गई, कहाँ कहाँ चूक रह गई और आप उसको और बेहतर कैसे बनाओगे और आप लक्ष्य की तरफ और आपको आगे अपने पास ले जाती है। मैम जी एक सवाल है, हिंदी भाषा के बारे में भी पूछा गया। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जो है जैसे मैंने उनको बताया कि जो हम बोलते हैं और जो लिखते हैं वो भाषा और भी ज़्यादा जो टफ है जो हम बोलते हैं, तो उस भाषा को और अच्छा करें और एक्सप्रेसफुल होना चाहिए। इंग्लिश भी अगर मैं बोलती हूँ लेकिन लिखने में अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपने आप को, तो आपके पास कितना भी नॉलेज हो, आप ये पेपर में आपको कम मार्क्स आएंगे। तो उसके लिए आप और राइटिंग प्रैक्टिस करें, अगर कोचिंग लेनी है तो कोचिंग करें, अपने स्पीड को बढ़ाएं। कई बार हिंदी भाषी जो छात्र होते हैं उनको जानते हुए भी पीछे के 4-5 क्वेश्चन छूट जाते हैं क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता। तो इस एग्ज़ाम में स्पीड भी उतना ही मैटर करता है। तो आप टेस्ट सीरीज़ दें, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा कर सकते हैं। और इस बारे में मत सोचें कि मैं हिंदी भाषी हूँ तो मुझे कम मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं है। मेरे से अच्छे रैंक वाले जो वो हिंदी मीडियम में उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर, इट्स योर अप्रोच दैट मैटर्स। यू शुड ऑलवेज इम्प्रूव और अपने लैंग्वेज पर और वर्क करें आप। मैम जी एक सवाल है कि आजकल जो बच्चे हैं, छात्र हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इनको व्हाट्सएप पर ज़्यादा यूज करते हैं, पढ़ाई से भटक रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? जी बिल्कुल, जहाँ पर इंटरनेट ने हमें अथाह जानकारी दी है, एक लिमिटलेस बना दिया नॉलेज को, एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो वो बहुत ही एक वो बन चुका है ज़रिया डिस्ट्रैक्शन का। ऐसा नहीं है कि मेरे समय में नहीं था, मेरे समय भी स्मार्टफ़ोन था और आप फेसबुक, व्हाट्सएप सब यूज़ कर सकते हैं, बट उस टाइम मैंने सब कुछ हटा दिया था
वैसे इन बच्चों से अनुरोध है कि अगर सही में आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो ये जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं डेली, हमारे अभी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा जब वो बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे परीक्षा के टाइम, तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो एक डिजिटल फ्री स्पेस बनाएं घर में, जहाँ पे आपका ना फ़ोन है, ना लैपटॉप है, ना स्मार्ट वॉच है, कुछ भी नहीं, और वो टाइम निकाले जब आप बिल्कुल डिजिटल फ्री होना चाहिए वो। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया देंगे, तो निश्चित रूप से आपका ये अपना चैनल वैभव क्रांति प्रगति के पथ की ओर अग्रसर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।